अस्सलाम वालेकुम। रिजवान जमील बात कर रहा हूँ, फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। आज का बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, हमसायों के हकूक़, हमसायों से ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामी नुक्ता नज़र से। अल्लामा इकबाल का शेर भी है इसके बारे में, जो आप शिकवा में, जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था सब ने, जो मेरी एज फेलोज़ हैं। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। अब कुछ अहादीस हैं अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे ताल्लुकात हमसायों के साथ बनाने के, और बुरे हमसायों के बारे में भी कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक हैं। एक सहाबी ने, अंसार ने, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि उनका जो एक हमसाया है वो बहुत ही कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस और वेक्सेशन है, तकलीफ़ का बाइस, और उसे अच्छाई की कोई तवक्को नहीं, कोई सी गुडनेस की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो हम में से नहीं है और उसका ठिकाना जहन्नुम की आग। और हदीस आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस जो हम सबको मोस्टली पता भी होती है, पता भी है, लेकिन हम अमल नहीं करते। ये सबसे जो है एक अलार्मिंग चीज़ हम सब के लिए, बीइंग मुस्लिम्स। वो क्या हदीस है कि एक खातून के बारे में एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि फ़लाँ खातून है, वो तहज्जुद भी पढ़ती हैं, वाजिब नमाज़ें भी पढ़ती हैं, रोज़े भी रखती हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान से और उनके हाथ के शर से उनके हमसाए महफूज नहीं हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो औरत जहन्नुमी है। और एक हमसाई के बारे में उन्होंने बताया कि फ़लाँ खातून है, वो नमाज़ें सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ती हैं, रोज़े रमज़ान के रखती हैं, कोई नफली रोज़े सच नहीं रखती, लेकिन उनका हमसायों के साथ बिहेवियर, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जन्नती है। अब यहाँ से हम सब, मैं और आप, अपनी दुनिया को और आखिरत की बड़ी आसानी से जजमेंट कर सकते हैं। अभी रमज़ान गुजरे, हम सब ने पूरी कोशिश की कि तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ें, फजर से 20 मिनट पहले जाग जाएँ, 8 रखते उस वक्त पढ़ ली तहज्जुद की, एक वितर पढ़ लिया, उसके बाद फजर पढ़ ली, तस्बीहात सारा दिन रोज़ों में भी की और उसके अलावा भी करनी चाहिए। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद भी, करने के बावजूद हमारा या मेरा अपने हमसायों से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या मैं उनके लिए सोर्स ऑफ बॉदरेशन और वेक्सेशन और अनॉयंस हूँ, तकलीफ़ का बाइस, तो सारी इबादत ज़ीरो, नलिफाई, ज़ाया हो गई। फ़ायदा ही कोई नहीं उस इबादत करने का अगर हमारा हमसायों से रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अब हमसायगी के बारे में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक और हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, सहाबा से कहा कि जो आपका हमसाया है, हमसायगी है, जो नेबरहुड है, वो 40 घर सब डायरेक्शंस में, फ्रंट पे, बैक पे, इधर लेफ़्ट और राइट पे, और हमारे जो सबसे क्लोजेस्ट जो हमारे हमसाए होते हैं, वो जिनका गेट हमारे गेट के बिल्कुल करीब होता है, जो सामने वाला भी हमसाया वो भी थोड़ा डिस्टेंस पे होता है, लेकिन साथ वाले बिल्कुल करीब होते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा राइट, सबसे ज़्यादा हक हमारे ऊपर है और हमारा उन पर। तो किसी को भी हमारी वजह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कुछ तकालीफ़ जो हम कोलीग्स या दोस्त या आपस में डिस्कस करते रहते हैं, मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं, तो ताकि इनसे जो भी वीडियो देखे उसको कुछ जो है वो अपने अंदर एक अपने आप को ज़मीर जगाने वाली बात है, जो कि हदीस सबको ने पढ़ी हुई है, सबको पता है। तो बेसिक जो सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ अनॉयंस होती है, तकलीफ़ के बाइस होते हैं हम दूसरों के लिए, या मैं अगर मैं करता हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। एंड मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो, सिर्फ हमसाए में नहीं, कहीं पे भी। अगर मैं गाड़ी गलत पार्क करता हूँ, मैंने हमसाए के गेट के आगे गाड़ी खड़ी की, उसने मुझे 20वीं 50वीं दफ़ा एंडलेस टाइम्स उसने मुझे कहा कि जी यहाँ ना खड़ी किया करें, तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होती है, और मैं फिर भी कॉन्स्टेंटली वही एक्ट करी जा रहा हूँ। यानी कि मुझे कोई इनडिफरेंस है, मुझे फीलिंग ही कोई नहीं है, इनसेंसिटिविटी कि मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ या जानबूझ के कर रहा हूँ। तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ कंसर्न, केयर एंड कंसर्न, कि मेरे हमसाए मुझसे नाराज़ तो नहीं। दूसरी चीज़, अगर मैंने घर में कुत्ते रखे हैं सिक्योरिटी के लिए, अब वो दिन में भी भौंकते रहते हैं, रात को भी भौंकते रहते हैं, आप सिक्योरिटी के लिए डॉग्स, कुत्ते बिल्कुल घर में रखें, लेकिन वो कुछ ऐसा मैनेज करें, डॉग मैनेजमेंट करें कि हमसायों को तकलीफ़ ना हो, किसी टाइमिंग उनकी कोई हो, किसी भी चीज़ की, जिस तरह से उनको मैनेज करें।
तीसरी चीज़, अगर मुझे मुर्गा पालने का घर में बहुत शौक है, देसी मुर्गा, देसी कुक्कड़ जिसको कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, हमने मास्टर्स में इंग्लिश में पढ़ा था, गवर्नमेंट कॉलेज का मैं जिक्र करता हूँ हमेशा, हमारे थे जॉफ्री चौसर, हमारे बड़े महबूब शायर, इंग्लिश पोइट, उनकी थी द प्रोलॉग, उसमें चॉन्टेक्लेयर था। तो चॉन्टेक्लेयर हो गया या रूस्टर हो गया या कॉकरल हो गया। तो मुर्गा पालने का मुझे शौक है, मैंने मुर्गा घर में रख लिया, 4 उसकी वाइफ्स हैं, और वो मुर्गा सुबह दोपहर शाम रात 1 3 5 7 9 बजे तक शोर मचाता रहता है, बांग देता रहता है, और उसे सारे महल्लेदार तंग। तो मुझे क्या चाहिए कि वो मुर्गे को अपने बेडरूम में बेड के नीचे रखें, ताकि मुझे उसकी जो है ना, उसकी बांग सुन सुन के मुर्गे की, वो एक बड़ी फरहत और बड़ी खुशी महसूस, हमसाए नाराज़ ना हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि इमाम मस्जिद है, तो उनसे मैं मैटर्स बहुत डिस्कस करता रहता हूँ, इन पर्सन भी और ऑनलाइन भी। तो उनसे मैंने जिक्र किया, मैंने कहा यार एक मुर्गा इस तरह से सिलसिला है, सूरत हाल। उन्होंने मुझे कहा जी मुर्गा घर में रखने का कोई स्वाब नहीं है, लेकिन अगर उसका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके बारबेक्यू कर लिया जाए तो उसके मुतफर्रक फ़वाइद। तो ये 3 कंसर्न्स थे। चौथा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न, ये हर दूसरी जगह पे नेबरहुड में, हमसाए में क्या है, दिन के वक्त, ख़ास तौर पर रात के वक्त, दिन के वक्त भी गलत है ये प्रैक्टिस, लेकिन रात के वक्त 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 5 बजे से सुबह हो जाती, तो हमसाए में आपके आके कोई हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का, और हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं, हॉकिंग हॉर्न्स। अब ये इतनी जहमत नहीं आप में होती या मुझ में नहीं होती कि मैं उठ के मेन गेट को खुद अपनी चाबी से खोलूँ या चाबी अपने पास रखूँ। पूरा हमसाया आपसे तंग, परेशान। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये नहीं करनी चाहिए। अब हमारे नेबरहुड में, लेट्स सपोज मेरे में या आप में, सारे जो हैं मोस्टली वी आर ऑल सच पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, हु आर वेल बिहेव्ड, हु आर वेल मैनर्ड, हु शुड बी। तो उसमें मास्टर्स डिग्रीज वाले भी हैं, पीएचडीज वाले भी हैं, डॉक्टरेट वाले भी हैं, इंजीनियरिंग वाले भी हैं, आईटी वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, लेकिन एक्ट हमारा बिल्कुल प्रूव नहीं करता कि हम शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं और कल्चर्ड भी नहीं हैं, तमीज़ याफ्ता भी नहीं हैं और तहजीब याफ्ता भी नहीं। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये हमने इनको बड़े तरीके से मैनेज करना, बहुत सलीके से। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमें सबको एक दूसरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होना चाहिए, मुफीद होना चाहिए, बीइंग मुस्लिम्स ख़ास तौर पे। वो क्या है कि जो फूल है उसकी खुशबू अपने लिए नहीं होती, जो दरिया होता है उसका पानी उसकी अपने लिए नहीं होता, सूरज की रोशनी जो है वो उसकी अपने लिए नहीं होती। ये सब चीज़ें सब लोगों के बेनिफिट के लिए होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम वो अमल करें जिससे हम तो खुश होते हैं, हमारी अच्छी ज़िंदगी तो गुजरती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी वजह से लोग खुश रहते हैं, लोगों पे अच्छे असरात मुरतब होते हैं। मुझे याद आ गया 1983 में मैं लंदन में था पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ। तो वहाँ पे कुछ माँ, मैंने स्कूल में पढ़ाई भी की। तो मेरे बड़े सबसे एल्डेस्ट मामू जो हैं, मामू मसूद, वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन आई हैव एवर बिन अक्रॉस। तो उन्होंने, वो और मैं, कुछ उनके घर के, आपको पता है लंदन में जो घर होते हैं उसके बैक यार्ड पे वो उन गार्डन सा होता है। तो हम कुछ बागबानी कर रहे थे, कुछ घास काट रहे थे, कुछ मोइंग कर रहे थे। तो कुछ घास काट के जब हमने रख दी वहाँ पे, तो मेरे मामू जान ने, जो मामू मसूद है एल्डेस्ट, माशाल्लाह ही इज़ इन हिज 80s, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, शुड हैव हेल एंड हार्टी लाइफ ऑफ ज़ील एंड जेस्ट एंड लाइफ ऑफ 150 ईयर्स। माशाल्लाह पहले भी बहुत अच्छे, गुड एट हार्ट, अभी भी और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर एज़ वेल। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये जो घास जो हमने काटी है ये गीली है, कच्ची घास, इसको भी हम आग, विल नॉट सेट इट ऑन फायर, जब ये ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, फिर इसको आग लगाएंगे हम। और यही हमने किया कि हमने उस वक्त नहीं काटी। और उन्होंने कहा जी ये होता है कंसर्न हमसायों के लिए, एंड बाय द वे इट्स अगेंस्ट द लॉ एज वेल, कि आपकी वजह से आपके हमसाए नाराज़ हों या नाखुश हों या आप उनके लिए तकलीफ़ का बायस बने किसी भी तरह से। सो ये तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी लाइफ में, एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के फ़ायदे के लिए। वी शुड बी अ सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर दी अदर पीपल अराउंड, सब लोगों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड।
मज़हब का मैं इसलिए बार बार रेफरेंस देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें सब मज़ाहिब के अंदर सब इन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोपाउंड करते हैं, इनकी तबलीग करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, हमसायों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि आप उनके लिए सोर्स ऑफ एनॉयंस, वेक्सेशन, बॉदरेशन, तकलीफ़ का बाइस ना हो। उनके लिए बाइस फ़रत, उनके लिए बाइस जो है वो एक खुशी के बाइस हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। टेक केयर योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।